द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पीछे छूटे हुए चैप्टर का 2-3 पार्ट्स बचा जिसको हम खत्म करेंगे। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 के बीच रहा। शाह आलम द्वितीय के शासन काल में बक्सर का युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि बक्सर के युद्ध की तिथि 22 अक्टूबर 1764 है, जो अंग्रेज शासक हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसमें मीर कासिम को पराजित होना पड़ता है, शाह आलम द्वितीय पराजित होता है और अवध के शासक शुजा उदौला पराजित होता है। इस बक्सर के युद्ध के उपरांत शाह आलम द्वितीय के पराजित होने के उपरांत शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि करनी पड़ती है। किसके साथ? अंग्रेज सरकार के साथ। इसी शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। हम जानते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की तिथि 14 जनवरी 1761 है, जो मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ऐसे बात करेंगे तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, द्वितीय पानीपत का युद्ध 5 जून 1556 को अकबर और हेमू के बीच, और तृतीय पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला शासनकाल में आते हैं हम लोग अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात अकबर द्वितीय की ये रहा है कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला यह हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के संरक्षण में हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन बना, तो अकबर द्वितीय था। और राजा राममोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि इस अकबर द्वितीय नहीं दिया था। अंतिम बात करते हैं हम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिनका शासनकाल 1837 से 1858 है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को जफर भी कहा जाता था, क्योंकि प्रसिद्ध शायर होने के कारण बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने की वजह से अंग्रेज सरकार ने इसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। थैंक यू। आप बार बार इस सारे वीडियो को देखें, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होता है।